Illustration 24. Illustration 24. पुराने पार्टनर्स जी ज्ञान एंड गोविंद, उनकी रेशियो है 3:2। नया पार्टनर गंगा, शेयर है 1/4। गुडविल लेकर आ रही है 20,000। 12,000 दिए हैं गोविंद को और 8,000 दिए हैं ज्ञान को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है जी। अगर कल का लेक्चर याद हो जी, प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? SS। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, एक 12,000 लेके जा रहा है और एक 8,000। 12,000 वाला जी ज्ञान है और ये है जी गोविंद। व्हाट्स द रेशो? 4 3s are 12, 4 2s are 8. So the ratio is 3:2. What is 3:2 जी? Sacrificing ratio. हाँ जी, गंगा जी का शेयर 1/4। तो गंगा जी अपना शेयर 1/4 ज्ञान और गोविंद से ले रही हैं किस रेशो में? 1/4 into 3/5, 1/4 into 2/5. That will be the sacrifice of Gyan and Govind, which will be subtracted from their old share to get the new share of Gyan and Govind. डिनोमिनेटर सेम करोगे जी, रेशियो आ जाएगी। चलें आगे जी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जी 11 TS। नेक्स्ट जी इलस्ट्रेशन 25। पुराने पार्टनर्स हैं जी रवि एंड कवि, रेशो है 3:2। नया बंदा साहिल, शेयर है 1/4। एंट्रियां नीचे लिखी हैं। पहली एंट्री ये बताती है जी कि नया पार्टनर कैपिटल लाया जी और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। दूसरी एंट्री ये बताती है जी जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाया वो हमने डेबिट कर दिया। और पुराने पार्टनर्स हैं रवि एंड कवि। प्लीज टेल मी, कवि कौन से टाइप का पार्टनर है? एंड रवि, हमें फर्म की गुडविल निकालनी है जी। नया पार्टनर साहिल है, शेयर उसका 1/4 है। गुडविल वो लेकर आ रहा है 50,000। पूरी फर्म की गुडविल ले आएगा कि फर्म की गुडविल में से अपना हिस्सा लाएगा जो कि 50,000 है जी। तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 2 लाख। फिर निकालना है जी सैक्रिफाइस गेन टू रवि एंड कवि ऑन साहिल्स एडमिशन। वेरी सिंपल जी, ये काम हम चेंज इन PSR में भी कर चुके हैं। टोटल गुडविल हमारी कितनी निकली है? 2 लाख। हाँ जी, कवि जी गेन कर रहे हैं कितना? 20,000 वो गेन कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल गुडविल ऑफ 2 लाख। रवि जी क्या कर रहे हैं? हाउ मच? 70,000 आउट ऑफ 2 लाख। जनाब ये 4 0 कट गई जी, 1/10 आ गया गेन। ये 4 0 कट गई जी, 7/20 आ गया सैक्रिफाइस। गेन आया जी गेनिंग पार्टनर का, सैक्रिफाइस आया जी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। अब ध्यान दें, जो गेन कर रहा है उसके पुराने हिस्से में ऐड हो जाएगा, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके पुराने हिस्से में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यू विल गेट देयर न्यू शेयर्स, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, यू विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका क्वेश्चन है नहीं जी, फटाफट आ जाओ। इलस्ट्रेशन 26। 2 तरीके की गुडविल होती है, अब तक ये तो क्लियर हो गया होगा जी। एक होती है जी एग्जिस्टिंग और एक होती है जी वैल्यूड। एग्जिस्टिंग गुडविल का एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो आपको मैं करा चुका हूं, प्लीज बता दो। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। पिछले चैप्टर में तो सारे ही कौन थे? ओल्ड। लेकिन यहां सारे ओल्ड। नया पार्टनर जिसकी एडमिशन हो रही है, ही इज नॉट एन ओल्ड पार्टनर, ही इज द
न्यू पार्टनर, उसको एग्जिस्टिंग गुडविल में से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जहां जहां पर आपने चैप्टर नंबर 3 में लगाया था डबल ओ, वो सब कुछ अब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स को, नए पार्टनर का उसमें कुछ नहीं है। चलें आगे जी। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 26, नया बंदा कौन है, क्या क्या ला रहा है, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल ला रहा, कितना प्रीमियम ला रहा। पहली एंट्री बन गई जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक्स और वाई चेक कर लो जी, पुराने पार्टनर हैं, एक्स और वाई पुराने पार्टनर हैं, व्हाट्स देयर रेशो, नया बंदा शेयर, कहीं लिखा है वो अपना हिस्सा किससे कैसे ले रहा है, देन ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो विच इज 21,000 बढ़ जाएंगे जी, 4:3 में दूसरी एंट्री आ गई जी आपके पास, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई एस कैपिटल। अब चेक करो, एक और गुडविल दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कौन सी है, एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा राइट ऑफ होती है अमंग डबल ओ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, वो कितनी है जी, बट जाएगा जी 4:3, पहली एंट्री सॉल्यूशन में वही है। चलें आगे जी, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। TS 27 असाइनमेंट 53 से लेकर 57 एक्सक्लूडिंग 55। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। पुराने पार्टनर्स जी, शेयर जी 2:2, नया बंदा जी शेयर जी, न्यू PSR दे रखी है जी, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी जी, नया बंदा क्या ला रहा है, और बैंक अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू कैपिटल 1,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 आ गई जी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा जी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्लीज टर्न द पेज, सॉल्यूशन चेक करें, सेकेंड एंट्री और बताएं स्ट्रॉन्ग और वीक का कैपिटल अकाउंट कितने कितने से क्रेडिट हो रहा है। वापस क्वेश्चन पे आए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है जी। अब वापस सॉल्यूशन पे जाएं, जितने से आपने सेकेंड एंट्री में स्ट्रॉन्ग और वीक को क्रेडिट कर रखा है, थर्ड एंट्री में उतने से ही वो क्या हो जाएगा, और क्रेडिट कौन होगा जी, टू कैश। डन हो गया जी, जल्दी बोलो। ये मैंने कल आपको करा दिया था एंड में, जब आपको बताया था कि वो पैसा लेकर आ रहे हैं और ये पैसा बन गया अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का, और वो विड्रॉ करके ले गए। ये जो आखिरी एंट्री आपकी दिख रही है सॉल्यूशन में, दिस इज द एंट्री फॉर विड्रॉइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, दिस इज द एंट्री फॉर विड्रॉइंग प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी यहाँ पूरा लिखा है, अगर 50% लिखा होता तो जितना जितना सेकेंड एंट्री में आपने स्ट्रॉन्ग और वीक को क्रेडिट किया है उसका 50% जो है वो अगली एंट्री में डेबिट हो जाता और टू कैश आ जाता। नेक्स्ट प्लीज। TS 31 असाइनमेंट 48, TS 31 असाइनमेंट 48, इलस्ट्रेशन 28 जी, ध्यान से देखिए जी, एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया जी। ओल्ड रेशो न्यू रेशो के बने जी, नया बंदा कितनी कैपिटल ला रहा, 2 लाख। गुडविल के लिए कितना प्रीमियम ला रहा, 60,000। डन है जी, सारा विड्रॉ हो गया कि हाफ बटेगा जी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सेकेंड एंट्री चेक कर लो, आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कितने कितने से क्रेडिटेड हैं,
40 और 20 का हाफ कर लो जी, 20 और 10, डन जी। TS32 असाइनमेंट 46, 47, 49, असाइनमेंट 46, 47, 49, इलस्ट्रेशन 29 जी, पढ़ लो जी पूरा एक बार। पढ़ लिया जी। ओल्ड रेशो प्लीज, नए बंदे का शेयर प्लीज। 3/, न्यू रेशो दे रखी है आपको। नया बंदा कौन है? ला रहा है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश के इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, जिसे बोलते हैं प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन, चलो जी क्या क्या ला रहा है? स्टॉक अकाउंट डेबिट, आगे बढ़ो। डेटर्स अकाउंट डेबिट, आगे बढ़ो। लो जी लैंड अकाउंट डेबिट, फिर जी हो गया जी, आगे। हाँ जी, इतना अमाउंट है बोलो। 80,000, 1,20,000, 2 लाख, 1, 2, Z's capital account to premium for goodwill account, 2 लाख, 4 लाख, 5, 20, टोटल एसेट्स ब्रॉट जी 5,20,000। ध्यान दीजिए, यू नो द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, इट इज 13 लाख। इट इज हाउ मच? 10,40,000। तो जेड सारी ले आएगा कि अपना हिस्सा? क्या है उसका हिस्सा? 13 8 सा होता है जी, 8 3 2 40। व्हाट इज 240 जी? टोटल सामान कितने का लाया था? उसमें से 240 किस चीज के हो गए? बचे कितने जी? वो किसके हो गए जी? तो 280 आ गया जी कैपिटल में और 240 आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगी जी? वो निकल जाएगी जी, आपको ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों दे रखी हैं। क्वेश्चन नोट कर लो जी। TS30 असाइनमेंट 55, एक मिनट, असाइनमेंट 55, 58 से 62, 82, 75, 77। हाँ जी बेटा बोलो। वैल्यूड गुडविल की, बेटा अपने दिमाग से एक वैम निकाल देना। वैल्यूड गुडविल 3rd चैप्टर में होती है एडजस्टमेंट एंट्री, 4th चैप्टर में वैल्यूड गुडविल से ही निकाला है मैंने क्या? नए बंदे का प्रीमियम फॉर गुडविल। हम एडजस्टमेंट एंट्री तब पास करते जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कुछ लेकर ना आता। यहां तो वो भैया सब कुछ ले आया। एडजस्टमेंट एंट्री का रूल सुनाओ जरा। G to S, जो जी वाला पार्टनर है वो फ्यूचर में गेन करेगा तो उसको बोल लें पैसे ले आ, तो वो लाएगा नहीं, इसीलिए हम उसकी कैपिटल को क्या कर देते हैं? कम। डन जी। अभी आएगा, मैंने तो वैसे आपको कल जो ओवरव्यू दिया था उसमें वो पॉइंट आ गया था जो आप बोल रहे हो। एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ भी होगी, अभी आगे टॉपिक आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलें आगे जी, आओ जी। इलस्ट्रेशन 30 ब्रैकेट चेक कर लेना।
कर लीजिए ब्रैकेट चेक। चलिए फिर ओल्ड रेशियो बता दो। नया बंदा, शेयर, गुडविल ऑफ द फर्म। नया बंदा कितनी कैपिटल लाया? सुना नहीं। और गुडविल कितनी लाया? गुडविल ऑफ द फर्म बताओ। गुडविल ऑफ द फर्म बताओ। गुडविल ऑफ द फर्म बताओ। तसल्ली कर लो। है 4 लाख? नहीं है? है। नए बंदे का शेयर बताओ। 1/4। तो नए बंदे के हिस्से की गुडविल कितनी हुई? सुना नहीं। वो लेकर कितनी आ रहा? कितनी नहीं ला रहा? ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश। यस और नो? चलिए, कैपिटल कितनी लाया? हाँ जी, ऋषभ है नया बंदा। टू ऋषभ्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लाया? कैपिटल प्लीज। और गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल। डन जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60। उसके हिस्से की गुडविल है कितनी टोटल? कितनी ले आया? कितने नहीं लाया? छोड़ देंगे क्या कि चार्ज करेंगे? कहां से? ऋषभ भैया के करंट अकाउंट से। डन है जी। इस करंट अकाउंट को डेबिट करने का मतलब ये है कि ये हमारा एसेट है। मींस ऋषभ स्टिल ओज अस हाउ मच? 40,000 रुपीज इन द बैलेंस शीट। प्लीज टेल मी वेयर इट शुड कम। ऋषभ's करंट अकाउंट, वेयर इट शुड कम? एसेट साइड। हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं, बेसिकली हम हिसाब किताब रख रहे हैं किसने किसके कितने पैसे देने हैं। तो ये हमारे को बता देगा भाई इसने हमारे कितने देने हैं, 40। अब आप बोलो जी अगर कैपिटल अकाउंट से चार्ज करूं, भैया अभी ताजा ताजा तो वो कैपिटल लेकर आया था 2 लाख। आप उसके आते सार ही 40,000 से उसकी कैपिटल को क्या कर दोगे? कम। तो बोलेगा यार थोड़ी तो इज्जत दे दो, अभी तो नया नया आया हूँ, पैसे देने हैं तुम्हारे, भाग थोड़ी रहा हूँ। तो मेरे नाम पर खाता खोल लो, खाते का नाम करंट अकाउंट। इज दैट ओके जी? 2। हाँ जी, पुराने पार्टनर्स भरत एंड ईशु। नया बंदा ऋषभ का शेयर बताया उसने कि वो भरत और ईशु से कैसे ले रहा। सो ओल्ड रेशो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशो विच इज लाख रुपए है जी, 4:1 में बांटना है जी, 80,000 और 20,000। ऑल ओके हो गया जी। जल्दी बोलो जी। चलिए जी आगे आइए, चेक कर लीजिए। इलस्ट्रेशन 31 पिछले साल भी थी। इलस्ट्रेशन 31 पिछले साल भी थी जी? बोलो। हाँ थी, मेरे पास एडिशन पड़ा है, उसमें भी थी और उसमें भी करवाई गई थी। अब प्लीज पढ़ो तसल्ली से। पढ़ लीजिए। नया बंदा कौन है? व्हाट्स 2:3? वैल्यूड गुडविल दे रखी है, नए बंदे की कैपिटल दे रखी है, एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है। नया बंदा अपने हिस्से की सारी गुडविल ले आया कैश में। प्रीमियम ब्रॉट पार्टली इन कैश। यस और नो? अब चेक कर लो जी, खब्बे पासे 2025 के पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ। हाँ के ना? अभी जो करके हटे हो इलस्ट्रेशन 30, उसमें भी प्रीमियम पार्टली ब्रॉट इन कैश ही है ना जी? आया कि नहीं आया? चलो फिर एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ी है जी आपके पास? कितने की?
पुराने बंदे लो जी, कितनी कह रहे थे आप? व्हाट्स ओल्ड रेशो? 12,000 और लो जी, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होगी अमंग ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशो। नया बंदा कौन है जी? कितनी कैपिटल ला रहा? 2 लाख, टू जेड्स कैपिटल। डन है। व्हाट्स द वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म? 50,000। व्हाट इज जेड्स शेयर इन फ्रैक्शन? कितना बना? व्हाट इज 10,000? जेड के हिस्से की गुडविल, जिसमें से वो कैश में कितनी ला रहा है? किसका? 60%। 10,000 का 6%, बचा कितना? नॉट ब्रॉट इन कैश। तो जो कैश में ले आया जी वो आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। डन जी। तो टोटल कितना ले आया जी? 2,06,000। ओके हो गया जी। प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। कितना नहीं लाया? 4,000। वो कहां से चार्ज करोगे और किसको क्रेडिट करोगे? बताया है जी आपको, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही बता दी। हाउ मच इट इज? 6-4। 10,000 को बांटना है जी 2:3 में, 4,000 और 6,000। चलें जी आगे। टीएस क्वेश्चन नंबर 32। टीएस क्वेश्चन नंबर 32, असाइनमेंट 70 एंड 72। नेक्स्ट जी। ओल्ड पार्टनर्स प्लीज, रेशो प्लीज, नया पार्टनर प्लीज, शेयर प्लीज। कितनी कैपिटल ला रहा? 2 लाख। गुडविल ला रहा? फर्म की गुडविल। मनोज का शेयर, मनोज का शेयर 1/3, 1,50,000 का 1/3। व्हाट इज 50,000? नो, मनोज के हिस्से की गुडविल। वो प्रीमियम फॉर गुडविल तब बनता जब वो कैश में लेकर आता, वो कैश में नहीं लेकर आया। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। सो व्हाट इज 50,000? वो कैश में लेकर आया, छोड़ देंगे। कहाँ से चार्ज करेंगे? सेकेंड एंट्री चेक कर लो। मनोज का करंट अकाउंट डेबिट हो गया जी 50,000 से। हो गया जी। क्रेडिट होंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड टीएस 36 है जी। इलस्ट्रेशन 33, हिडन गुडविल लिख लो उस पर। हिडन गुडविल सराबा नगर कॉन्वेंट आपको भी आएगा, आपके सिलेबस का पार्ट है जी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्सक्लूडिंग कैपिटल एडजस्टमेंट। कॉपी पे नहीं लिखा, जो डेट शीट आई है मैं वो बता रहा हूँ। सिलेबस, सिलेबस शीट, यस। वो जाली है, फेक है। हिडन कैपिटल? हिडन गुडविल साथ की साथ कर लो जी। एक टीचर ने बोला होगा नहीं आना, दूसरे ने बोला होगा आना है। नहीं आना, मैं कराऊंगा जी, मैं बार बार नहीं करा सकता। इनको भी निबेड़ दूंगा। 10 मिनट का टॉपिक है, कर लो। क्योंकि जब तक तुम आओगे हो सकता है हिडन गुडविल हो चुका हो, फिर क्या करोगे? इलस्ट्रेशन 34, इलस्ट्रेशन 34, जल्दी आओ जी। 33 बाद में करेंगे जी, जब हिडन गुडविल के सारी इलस्ट्रेशन आएंगे फिर ये अपने आप कवर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 34 जी। ओल्ड रेशियो प्लीज। नया बंदा का शेयर। सॉल्यूशन दे रखा जनाब। पहली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल की, दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने की, और चेक कर लो जेड का करंट अकाउंट आ रहा। इसका मतलब इतना पैसा गुडविल का जेड लेकर नहीं आया। 12
1000। उसके बाद जी फिर क्या है, चेक करो। थर्ड एंट्री प्लीज, थर्ड एंट्री बोल के सुनाओ। हाँ जी, कौन सा पार्टनर डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट होता है? कृपया बताएं एक्स और वाई कौन सी टाइप के पार्टनर हैं? ओल्ड। एक्स एंड वाई बोथ आर ओल्ड पार्टनर्स। उनमें से एक्स कौन सी टाइप का है, वाई कौन सी टाइप का है? वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग, जी फॉर गेन, जी फॉर घंटी, जी फॉर टोटल गुडविल। सो ये वही क्वेश्चन आ गया जो कल कराया था, घंटी। वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज अ गेनिंग पार्टनर। चलो ढूंढना क्या है, जल्दी बताओ जनाब। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, कितना उसके करंट अकाउंट से निकाला? 18, 12, 30 आ गई जी नए बंदे के हिस्से की गुडविल। व्हाट इज हिज शेयर इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर कर दो, 90,000 क्या आ गई जी, फर्म की गुडविल। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, सैक्रिफाइस और गेन ऑफ एक्स। अभी अभी क्या निकाला, टोटल गुडविल कितनी निकाली? 90,000। डन है जी। जनाब ये बता दे गेनिंग कौन है एक्स और वाई में से? एक्स और वाई में से गेनिंग कौन है? कितना गेन कर रहा? 75। लो जी, एक्स का सॉरी वाई का गेन आ गया जी, बोलिए। 15 5 15 6 60 5 12 1/12। हाँ जी, सेकेंड एंट्री बोल के सुनाएं। इसमें हु इज सैक्रिफाइसिंग, हाउ मच? 30। वेरी गुड। थर्ड एंट्री बोल के सुनाएं। अमाउंट, हु इज सैक्रिफाइसिंग, टोटल सैक्रिफाइस ऑफ एक्स अपॉन गिव्स यू एक्स का सैक्रिफाइस। सेकेंड पॉइंट में यही मांगा था। थर्ड प्लीज, एक्स में से ये माइनस कर देना जी, एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा। वाई में ये प्लस कर देना जी, वाई का न्यू शेयर आ जाएगा। जेड जो है, जेड के अंदर जी हमारा पुराना शेयर जेड का नया शेयर जेड का गिवन है जी 1/3। डिनोमिनेटर सेम कर लेना जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। आओ जी नेक्स्ट, आ गया जी हिडन गुडविल। हाँ जी, क्वेश्चन जनाब है कोई नहीं। हाँ जी, अगला टॉपिक जी क्या लिखा? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के जनाब 3 केसेस हैं, मींस 3 different type of situations in which hidden goodwill can be asked from you. आओ जी पहली इलस्ट्रेशन पे आओ सीधा, इलस्ट्रेशन 35 तसल्ली से पढ़ लो। इलस्ट्रेशन 35, पढ़ लिया जी? ओल्ड रेशो प्लीज, न्यू पार्टनर प्लीज, ओल्ड पार्टनर्स प्लीज। डू वी नो देयर कैपिटल्स? हाउ मच? डू वी नो न्यू पार्टनर्स कैपिटल? व्हाट इज न्यू पार्टनर्स शेयर? सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। ओके,
आपने पूरा पैराग्राफ पहला पढ़ा, उस पूरे पैराग्राफ में गुडविल नामक शब्द दिखा आपको? Any information regarding goodwill of the firm, existing goodwill of the firm, or premium for goodwill brought in by the new partner, not brought in by the new partner, है जी कोई जिक्र? जल्दी बोलो, फिर हो गई है डन, छुपी हुई ढूंढनी पड़ेगी। वो खेला जी आपने छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, आई स्पाइस, ठप्पा है। तो यहाँ पर जी हमने कौन से गुडविल को ठप्पा करना, ठा करना, ठीक है जी, फा करना गुडविल को। तो गुडविल हमने ढूंढनी है। तो पहला केस जनाब ये है, केस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। क्या इन्फो गिवन? यू नो द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ओल्ड एज वेल एज न्यू, यस और नो? तीन स्टेप्स हैं जनाब, समवट सिमिलर टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद है पहला स्टेप क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, विच इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड inclusive of goodwill. Second step, net assets, which is also nothing but capitalized value, which is nothing but capital employed, but excluding goodwill. And third step, first minus second. यही था जी कैपिटलाइजेशन। जल्दी बोलो। तो यहां पर हमारा पहला स्टेप है टोटल कैपिटल निकालने का, है ना? ओ घंटी क्वेश्चन याद है जी? उसमें क्या निकाली थी जब घंटी बजी थी? टोटल गुडविल। कैसे? टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय नए बंदे का शेयर इज इक्वल टू नए बंदे की गुडविल। हाँ के ना? बस जी, गुडविल इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल, नए बंदे के हिस्से की कैपिटल जी, शेयर 1/5। नया बंदा जी सोमेश, सोमेश की कैपिटल। डन जी, ले आओ सोमेश की कैपिटल। हाँ जी, 1/20 इंटू 5, 6 लाख। व्हाट इज 6 लाख? टोटल कैपिटल। कोई दिक्कत परेशानी जी? आगे टोटल कैपिटल, जल्दी बोलो जी। सेकंड स्टेप जी, नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म। नेट वर्थ फैंसी वर्ड है जी, सिनोनिम कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट वर्थ इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने तरीके से निकल सकती है? फ्रॉम लाइबिलिटी अप्रोच, फ्रॉम एसेट अप्रोच। अभी नई फर्म में कौन कौन है? हेमंत, निशांत एंड सोमेश। ले आओ जी हेमंत की कैपिटल, निशांत की कैपिटल, सुमेश की कैपिटल। 260 एंड 120 गिव्स मी 380 जी। बोलो ये क्या है? किसकी? फर्म की। नए बंदे के आने के पहले के बाद? बोलो। अरे नए बंदे के आने के बाद में, तभी तो वो 1,20,000 6 लाख में से अपना हिस्सा लेकर आया। व्हाट इज 6 लाख? सिर्फ पुराने बंदों की, कितने नए की भी? ये भी क्या है? नए की। ओ टोटल कैपिटल। नई फर्म में कितने बंदे हैं? तीनों की तो कैपिटल ले ली और जान लोगे। हाँ के ना? तो ये भी कैपिटल और तो फिर सेम आनी चाहिए थी, लेकिन क्या आई? डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें गुडविल इंक्लूडेड है, इसमें गुडविल एक्सक्लूडेड है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 3,80,000 गिव्स अस 2,20,000। व्हाट इज 2,20 जी? ऑफ द फर्म। नया बंदा सारी ले आएगा
कि अपना हिस्सा लाएगा, उसका हिस्सा 5 4 20 जी, 5 4 20 44,000। अंग्रेजी पढ़ लो जी, कहीं लिखा हो वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रहा है या लाएगा। Is anything mentioned regarding the premium for goodwill of Mr. Sumesh? Is he bringing it in cash or not? Then to be charged from his. So पहली एंट्री चेक कर लो जी सॉल्यूशन में, ये उसकी कैपिटल की एंट्री आ गई जी। अगली में चेक कर लो जी, सुमेश कौन डेबिट हो रहा है जी, कैपिटल या करंट, आपा ने करंट ही डेबिट करना है जी। 2 हेमंत कैपिटल 2, हाँ जी ओके हो गया जी। This is case 1 of hidden goodwill where you are provided with only the capitals of old partners and the new one. ये जो old partners की आपको capitals दिख रही है ना जी, ये adjusted capitals हैं। केड़ी capitals? Adjusted क्यों? क्या हो adjusted का मतलब? भाई जब नया बंदा आता है तो इनकी क्या होती है? एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस उसकी क्या होती है? एडजस्टमेंट। गुडविल की क्या होती है? एडजस्टमेंट। बस वो यहां पर गुडविल की एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई क्योंकि वो तो छुपी हुई है और वही हमने ढूंढनी है। इज दैट ओके जी? क्लियर हो गया जी? दिस इज केस 1। क्वेश्चन नोट कर लो जी, TS 39 38, असाइनमेंट 84 to 86। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें प्लीज। ओल्ड पार्टनर्स प्लीज। न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ चेतन, कैपिटल ऑफ चेतन। Do you know the capitals of Abhay and Veena? Do you know total assets? Do you know liabilities? किसके हैं ये? कौन सी फर्म के? पुरानी फर्म के, नई फर्म के? सुना नहीं जी। ओके पहला स्टेप क्या था? टोटल कैपिटल। नए बंदे का शेयर बताइए। इज इक्वल टू चेतन की कैपिटल। चेतन की कैपिटल बताइए इनटू 4। कितनी आ गई जी? डन जी। सेकेंड स्टेप नेटवर्क। कैसे आई थी? तीनों की कैपिटल्स को ऐड अप करके। यहां पर पुराने दो बंदों की कैपिटल गिवन थी, हाँ के नाम? यहां गिवन है, गिवन है। एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है किसके? पुरानी फर्म के। पुरानी फर्म में कौन था? अभय एंड बीना। 11th स्टैंडर्ड पास हो? गिव मी अकाउंटिंग इक्वेशन। गिव मी कैपिटल। डन। जल्दी बोलो। डू यू नो दीज टू थिंग्स? किसकी कैपिटल आई? अभय और बीना। कौन नया है? एसेट्स प्लीज, लायबिलिटीज प्लीज। चेतन की कैपिटल 440 प्लस 2 640। गुडविल 8 लाख माइनस 640। डन जी। तीनों स्टेप सेम। पहला स्टेप टोटल कैपिटल, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप 1 - 2।
डन जी. Piece of information given to us in case 1 was straight away the capitals are given to us. Now the capitals are not given to us. So Panchali minus 1 लाख is the setup. 2013 में आया था जी, आज भी याद है मेरे को, बालक पेपर दे के आए थे. और क्या गलती करके आए होंगे इस क्वेश्चन में? बस जी यही नहीं प्लस किया था, और एसेट माइनस लाइबिलिटी से कैपिटल निकाल दी, और सिर्फ ये इस पार्ट का नंबर आया, बाकी उड़ गए. अब ये 13 साल पहले गलती हुई थी 2013 में, वैसे लिखा के ले लो, आज भी तुम यही गलती करोगे जब टेस्ट में आएगा या पेपर में आएगा. और ओबीडियंट बालक को मैंने बोल दिया तो तुम करोगे ही करोगे, है ना? कहानी समझ आई जी? नेक्स्ट. हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए जी. TS42 असाइनमेंट 87. आओ जी. इलस्ट्रेशन 37. पढ़ लो जनाब. Who's the new one? Share. Capital. Last line of the question. गुडविल का तो कोई जिक्र ही नहीं है. हाँ क्या ना? पहला स्टेप इनटू, हाँ जी, जी की कैपिटल. हाँ जी, आ गया जी 250. दूसरा स्टेप क्या था जी? नेट वर्थ. पहले केस में गिवन थी, दूसरे केस में एसेट्स माइनस करना अब भी वही है, नेट वर्थ. पुराने पार्टनर्स के नाम देना जी. एक्स की कैपिटल प्लस 5 आइटम्स माइनस प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस प्लस नए पार्टनर की कैपिटल. आपने चेंज इन PSR में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लिया? होमवर्क दिया था मैंने कल, यहां पर एक क्वेश्चन कराया था, उसमें तो बनाया था. एक था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और एक था टू बैलेंस कैरिड डाउन. जो टू बैलेंस कैरिड डाउन था ना जी, वो होती है एडजस्टेड कैपिटल. क्या होती है? अब खुल जाओ. ओह नाइस. दिख रहा है? बोलो. पार्टनर्स बाय बैलेंस बाय टू टू, उसके बाद ये आएगा, आएगा जी नीचे टू बैलेंस कैरिड डाउन. हाँ के ना? व्हाट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन? एडजस्टेड का. प्लीज जरा फिर से बोल के सुनाओ. बाय, सुना नहीं तेरी ना ना. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बोलो जी. ओके. एक्स और वाई की कैपिटल. हाँ जी. प्लस डन जी. माइनस डन जी. प्लस
माइनस डन जी, जल्दी बोलो। टू बैलेंस कैरेट डाउन, किनका? पुराने पार्टनर्स का। लो जी, यहां से लेकर यहां तक इट विल गिव यू व्हाट? Adjusted capital of old partners which was given to you, एक 60 and एक 40 on the platter. Yes or no? In the next case we have calculated it by doing assets minus liabilities, and in the third situation we will calculate it. Is that okay जी? जल्दी बोलो जी, कहानी समझ आई जी? ये फॉर्मूला दे दिया जी आपको, किस चीज का? नेटवर्थ का। किस चीज का? नेटवर्थ का। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए जी। अब आ जाओ प्रेजेंट क्वेश्चन पे, ले आ दो एक्स की कैपिटल। वाई 32 जनरल रिजर्व पड़ा होगा कितने का? कुछ और भी पड़ा होगा 5 आइटमों में से। P&L, WCR, IFR है कुछ? वो 5 का नहीं, 3 का पार्ट है जी। हाँ फिर बोला तो है पड़ा होगा। हाँ जी, P&L, हाँ जी 3 आइटम। अमाउंट और कुछ? और कुछ? नो, रिवैल्यूएशन यहां पर क्वेश्चन में है नहीं। नए बंदे की कैपिटल बताओ जी। 50,000। 48 32 80 जी, 80 60 41 41 10 1 50 1 50 50 2 लाख। गुडविल 250 माइनस 2 लाख गिव्स मी 50,000। ओके जी, आई समझ जी? कहानी तीनों में सेम है, सिर्फ करेक्टर अलग अलग है। तीनों में ही हम नेटवर्थ निकाल रहे हैं। एक में हमें एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी निकाल के रखी है, एक में हमने एसेट माइनस लाइबिलिटी से निकाली, एक में हमने ऐसे निकाल दी। कहानी क्लियर जी? जल्दी बोलो जी। ये भी निकल सकती है एसेट माइनस लाइबिलिटी से। चेक करो, एसेट साइड पड़ी है आपके पास। एक्सक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस क्रेडिटर्स आ गई जी, चेक कर लो। 265 में से 15 माइनस करना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का, टोटल ऑफ एसेट साइड 2.5 लाख। 2.5 लाख में ऐड करना जरा, 2.5 लाख में से आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस करना जी, क्रेडिटर्स। हाँ जी, सुना नहीं भाई? 1.5 लाख। व्हाट इज 1.5 लाख जी? एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल, उसमें जेड की कैपिटल ऐड कर दो जी। 50,000 कितने बन गए? 2 लाख। आ गया जी 2 लाख। अरे कैपिटल एम्प्लॉयड ही है बाबू, चैप्टर नंबर 2 में भी किया है। कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट अप्रोच एंड फ्रॉम लाइबिलिटी अप्रोच, दोनों क्या होगी? सेम। याद नहीं होगा तुम्हें, घर जाके देख लेना। एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट अप्रोच था जी ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, उसमें 2 ही थे, P&L का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। माइनस कर रहे थे आप आउटसाइडर्स की लायबिलिटी। आ गई आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। उसमें क्या ऐड नहीं है? नए बंदे की कैपिटल। असाइनमेंट 90 जी। 89 नेक्स्ट जी, इलेक्शन 38। देखो जी सारा कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंट ये है कि इलस्ट्रेशन 31 में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था, इलस्ट्रेशन 38 में गुडविल है एसेट साइड पे पड़ी हुई। बस जी, और कुछ नहीं है जी। करना वैसे ही है जैसे ये किया। कैपिटल अमित और सुमित की प्लस जनरल रिजर्व, माइनस कर देंगे गुडविल, प्लस कर देंगे परमीत की कैपिटल। आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा। पहला स्टेप तो हमने वैसे निकालना जी जैसे इलस्ट्रेशन 37 36 35 में निकाला है। असाइनमेंट 89 है जी इसका। अब पीछे आपकी इलस्ट्रेशन छोड़ी थी इलस्ट्रेशन 33, उस पर भी आ जाओ, पढ़ लो।
पढ़ लिया तो आगे बढ़ें। केसवान जी, आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, नए बंदे की आपको निकालनी है। नए बंदे की भी गिवन है जी, वही 3 स्टेप्स जी। आओ जी आओ, जरा 4.34 पेज पे आओ। आगे जी, हेडिंग क्या है जी? Evaluation of assets and reassessment of liability. टॉपिक ऑलरेडी डन जी। इन चेंज इन PSR प्रॉफिट निकलता था जी, बोलो जी। कौन लेके जाता था? ऑब्वियसली तुम तो लेके नहीं जाओगे। केड़े पार्टनर्स? ओल्ड। तो वहां पे सारे ही कौन थे? यहां पर ओल्ड ही ओल्ड है और नया भी है जी। तो मिलेगा उसे रिवैल्यूएशन के हिस्से का प्रॉफिट। जल्दी बोलो, बच जी, फिर आ जाओ। टॉपिक अपना हुआ है, सीधा हो जी इलस्ट्रेशन 39। इलस्ट्रेशन 39 पढ़ के सुनाओ जी। अरे पहली एंट्री बोलो भैया। हाँ जी, याद हो तो वैसे तो कल ही बनाया आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट रिकॉर्डेड हो जी, अनरिकॉर्डेड हो बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, कम होगा तो डेबिट साइड। लाइबिलिटी रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो बढ़ेगी तो डेबिट साइड, कम होगी तो क्रेडिट साइड। एंट्री बोल दो जी फटाफट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अगले की जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट। ओके जी, क्वेश्चन मार्क कर लो जी। TS 44 48 49 44 48 49। हाँ जी, रिटर्न बैक लिखवाया था जी पिछले चैप्टर में भी। रिटर्न बैक का मतलब होता है आपके जो भी चीज रिटर्न बैक कर रहे हो वो कम हो गई। अब क्रेडिटर क्या है जी? रिटर्न बैक कम हो गई, क्रेडिटर कम हो गया, फायदा। क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस कम हो गया, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन लिख लिया जी? आओ जी, इलस्ट्रेशन 40। सब कुछ आ जाता है जी इसमें। हाल फिलहाल आपके पेपर के जुगाड़ के लिए इनफ सामान है इसमें। आइए, पहली आइटम फटाफट एंट्री बोल दो जी, नीचे मत देखो। अगे जी अगे। अमाउंट चाहिए, बाय नहीं लिखा, TO2 लिखा। क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी, जल्दी बोलो। अमाउंट सुना नहीं जी? गुड। अगले दोनों आइटमों पे चांद, सितारे, मार्स, वीनस, जुपिटर, नेपट्यून जो लगाना है लगा लो। साल के एंड तक चलेगा, बोर्ड के पेपर में भी आएगा। और गलत सही करना आपके ऊपर डिपेंड करता। स्टॉक इज बाय, ध्यान से सुनिएगा, लिखा होता स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, तो मैं स्टॉक को 10,000 से बढ़ा देता, कम नहीं करता, कम तो ऑलरेडी हुआ है। मैं स्टॉक को 10,000 से बढ़ा देता। एंट्री बनती स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 10,000। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000 होता तो मैं स्टॉक को 10,000 से कम कर देता। एंट्री बनती रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। बट अगर अमाउंट गिवन होती, यहां क्या गिवन है? यही पसूड़ी है। Whenever overvaluation or undervaluation is given to you in percentage, please take the original value as X. डन जी। अब आपके सेटअप में अंडर है कि ओवर है?
अंडर, कम के ज्यादा, ओरिजिनल वैल्यू x, तो जो आपने लिखी हुई है कितनी है, गिवन है, सुना नहीं, ये और एक्यूरेट वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है, तो यहां से यहां पहुंचोगे तो प्लस करोगे कि माइनस करोगे, सोचो सोचो। अरे कितने परसेंट से अंडर वैल्यूड है, तो जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे 10% कम लिखा होगा तभी तो अंडर वैल्यू होगा, और अगर ज्यादा लिखा होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। x माइनस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 18,000, x इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100/90, x की वैल्यू जी 20,000। व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, 20। व्हाट वी हैव रिटन इन द बुक्स 18। हमारा स्टॉक 20 का है, हमने कितने का लिख रखा है 18, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन में आएगा जनाब बाय स्टॉक 2,000। डन है जी, ये है इसकी इंपॉर्टेंस। 90% जनता करेगी 1800, 18,000 का 10%, वे आ गया 19,800, फिर मैं बोलूंगा 19,800 का 10% करो, फिर आएगा 1980, फिर मैं बोलूंगा 19,800 में से 1980 माइनस करके 1800 ला दो, वो आएंगे नहीं। अब 18 प्लस 2 20, 20 का 10% करो, 2, 20 माइनस 2 करो 18, आ गए जी। डन है। एलियन फेसेस मत दो मेरे को, अंडर वैल्यूड है तो क्या होना है, अगले पे आओ, ओवर वैल्यूड बाय हाउ मच, कितनी वैल्यू गिवन है 20, सॉल्व करोगे जी 20,000 आ जाएगा x, तो 20,000 उसकी एक्चुअल वैल्यू है, हमने कितनी ले रखी है 22, तो 2,000 से हमें क्या करना पड़ेगा कम, तो ये डैम इंपॉर्टेंट है जी, और मेरे से लिखवा के ले लो, आपके परसों तरसों नरसों के पेपर में भी होगा, वैल्यूएशन के अकाउंट में। डन है जी, आओ जी फिर आगे चलो, 6th पार्ट। हाँ जी, मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज हाउ मच एंड बुक वैल्यू, बढ़ाना है कम करना है, चलो चलो जी नेक्स्ट। मशीनरी इज टेकन बाय फॉर हाउ मच, हु इज लीना, पढ़ लो टॉप ऑफ द पेज, पार्टनर। ओके, पार्टनर जी क्या घर लेके जा रही हैं, मशीनरी, मशीनरी है कितने की, वो कितने पे लेके जा रही हैं, मशीनरी है कितने की, जायज जाय लगा लो, टॉस कर लो, नहीं तो मशीनरी है कितने की, वो कितने पे लेके जा रही हैं, तो पहले उसे 80 की बना तो लो, 60 से कहां पे लेके जाना है 80, कैसे लेके जाओगे 20 प्लस करके, नहीं जी एंट्री करके, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी किताबों में मशीन ऑलरेडी कितने की है 60, कितने से और बढ़ा दी, अब कितने की हो गई, अब ये कौन लेके जा रहा है, मशीनरी है कि गई, टू मशीनरी, टू मशीनरी, कौन ले गया, पैसे देगी, दिए हैं पार्टनर ने आज तक, तो हमने भी आज तक छोड़ दिए हैं क्या, तो कहां से ले लेते हैं हम, एंट्री, लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये तो लॉजिक था, तुम्हें चाहिए होगा, नहीं चाहिए, चलो फिर आगे, चाहिए जुगाड़ जी, बोलो, पार्टनर क्या लेके जा रहा है, एसेट का बैलेंस, पार्टनर को भी कर दो डेबिट टू एसेट, पार्टनर क्या लेके जा रहा है, लायबिलिटी का बैलेंस, पार्टनर को भी कर दो क्रेडिट, डेबिट किसे करोगे, लायबिलिटी। डन है जी, सिंपल जुगाड़ है यार, एसेट लेगा तो एसेट खत्म हो गया, जल्दी बोलो। तो लीना जी को बेसिकली आप एसेट ही तो बना रहे हो, जब आप उनकी कैपिटल को क्या कर रहे हो कम, बेसिकली आप ये कह रहे हो लीना से हमने इतने पैसे लेने हैं, वो आपको भी मालूम है, लीना को भी मालूम है उसने पैसे देने कोई नहीं, तो आपने उसकी कैपिटल में से क्या कर दिए, कम कर दिया। डन हो गया जी, नेक्स्ट प्लीज, इंपॉर्टेंट वन जी,
पढ़ लिया जनाब? सबसे पहले मेरे को मशीन की बुक वैल्यू बता दो। 72,000 का 1/3 कितना होता? 24,000। इतना क्लियर है जी? तो जनाब 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय फॉर हाउ मच? तो 24,000 की चीज 30,000 में लेके जा रहा है, तो पहले हमें अपनी चीज को 6,000 से बढ़ाना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया जी? आगे अंग्रेजी पढ़ो जी। बैलेंस इज रीवैल्यूड एट, हाँ जी हाँ जी, ये कितनी है? इसमें से कितनी चली गई? बची कितने की? 72 में से 24 को माइनस करके ले आओ, नहीं तो 72 इंटू 2/3 कर लो। ये है जी आपका बैलेंस ऑफ द मशीनरी इज रिवैल्यूड एट 57,000। 48,000 की चीज 57,600 पे आ रही है जी, कितने से बढ़ गई? 90। डन जी। तो टोटल जनाब पहले मशीन को कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 15,600। एंट्री डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब कोई पार्टनर आपकी मशीन लेके जा रहा था, कौन? रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डन है जी? नेक्स्ट प्लीज। केड़ा इंश्योरेंस है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीमियम की नेचर ही बता दो, बढ़ गया कम हो गया? रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा? एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट प्लीज। किसका खर्चा है भाई? फर्म का है बेटा। किसकी रिवैल्यूएशन हो रही? पार्टनर की कि फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज की? बैठे बैठे हो जाती है, तो जितनी मर्जी कर लो। इसके लिए आपको जो लाइसेंस्ड प्रॉपर्टी वैल्यूअर होते हैं वो आपके एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूएशन करते हैं, फ्री में नहीं करते। क्या लगते हैं? पैसे। नेचर ही बता दो रिवैल्यूएशन अकाउंट की। नॉमिनल। नॉमिनल का रूल एक्सप्लेन कर दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पैसे किसको देने चाहिए थे? फर्म को। दे किसने? तो वो समाज सेवा नहीं कर रही जी, ले लेगी आपसे पैसे। अब हम भी कुत्ते ही हैं, जैसे वो हमें पैसे नहीं देते हम भी उन्हें पैसे नहीं देंगे। वो कहते हैं कैपिटल में से काट लो, हम कहेंगे कैपिटल में जोड़ लो। तो कैपिटल बढ़ गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट। कहानी क्लियर है भाई साहब? चलो फिर आगे। क्या हो गया जी? बैड डेट। ले आओ जनरल एंट्री दे दो 11वीं क्लास बैड डेट रिकवर्ड की। हाँ जी, बैड डेट रिकवर्ड की नेचर ही बता दो। रेवेन्यू, फायदा। रिवैल्यूएशन में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, भेज दो फिर। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चेक कर लो जी सोल्यूशन। दो एंट्रियां दे रखी हैं। चलें आगे जनाब। नेक्स्ट प्लीज। इलस्ट्रेशन 41। राम कहानी पढ़ लो जी पूरी। केड़ा बेटा? हाँ नहीं है बेटा, इसके लिए तो पूरा चैप्टर ही है। हर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, एज सच इसके जैसा कुछ नहीं है अभी। इलस्ट्रेशन 41 जी पढ़ लो। चलो आओ, आइटमें बताओ।
स्टॉक कितने पे रिवैल्यू किया गया? था कितने का? हाँ, बढ़ गया कम हो गया? कितने से? लो जी, बहन जी बोलो, आगे बताओ। क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी बाय क्रेडिटर कितने जी? 37। आगे जी, बैड हो गए। रिवैल्यूएशन टू बैड डेट जी कितना? बैड डेट प्लीज 5000। डेटर बताना जी। 4 लाख। वो याद है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर किस पे बनती थी? डेटर में से क्या माइनस करके बनती थी? फर्दर बैड डेट। तो फर्दर बैड डेट आपके 5000 हैं जी, डेटर कितने के बचे? कितनों पे डाउट है? 10%। 4 लाख का 10% जी 2। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहना जी। लो जी, डन। आगे, मधु शेयर है ना, लॉस। लो जी, लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पे। 2 पार्टनर है जी, मधु एंड विधि। मधु के हिस्से का लॉस, लो जी 75,000। हाँ जी, मधु की रेशियो बता दो जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दो जी। गिवन नहीं जी तो शुड भी। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में से आधा लॉस मधु का है, हाँ के ना? मधु का लॉस आपको पता है जी कितना है? तो इंटू 2 होके कितना हो गया जी? लो जी 1.5 लाख। क्वेश्चन अब आता है, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ पुराना फर्नीचर। चेक करो कितने का। सुना नहीं जी? चलो आओ जमा कटा करें। 1,87,500 is the total. Here the total is 1,45,000 है ना? 1,45,000। तो बचा जी 42,000। ये आ गया जी क्या? अब इतना बता दो, फर्नीचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितने से? पुराना फर्नीचर जो भी है जी, उसमें से इतना माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। फालतू क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 42। ओल्ड रेशो, नया पार्टनर, न्यू रेशो। सांची की एडमिशन पे इन्वेस्टमेंट कितने की थी? आधी इन्वेस्टमेंट 40,000 का, आधा जी कौन लेके जा रहा? स्वाति एंड सुरभि। कैसे जी? व्हाट्स द प्रॉफिट, व्हाट्स द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हाँ जी, जुगाड़ चाहिए, नहीं चाहिए था ना आपको? लगाओ लॉजिक लगाओ। स्वाति और सुरभि इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, जर्नल एंट्री दे दो। नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, लाओ लाओ लॉजिक लगाओ। अरे पार्टनर क्या ले गया? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट का बैलेंस। तो वो तो खत्म हो गया, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। लेके कौन जा रहा है? पार्टनर। स्वाति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरभि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। 20,000 की इन्वेस्टमेंट है जी, 3:2, 12,000 और 8,000। ओके जी, 40 में से कितनी इन्वेस्टमेंट चली गई? 20। बची कितने की? लेकिन उसकी वैल्यू कितनी लग रही है? 25। कितने से बढ़ गई? कौन बढ़ गई? बढ़ाओ। इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा होगा कि नुकसान? रिवैल्यूएशन टू स्वाति एंड सुरभि इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 45 टीएस। इलस्ट्रेशन 43। इलस्ट्रेशन 43 पढ़ लो जी।
पढ़ लिया जी। ओल्ड रेशियो प्लीज। न्यू, नया बंदा, डेटर्स, प्रोविजन, ऑल डेटर्स आर, अच्छा बच्चा, ऑल डेटर्स आर गुड, मीन्स वी नो लॉन्गर रिक्वायर प्रोविजन की नेचर। खत्म करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू, इससे फिर से रिवैल्यूएशन में क्या होगा? कौन लेके जाएगा? कौन से पार्टनर? कौन सी रेशो? TS 46। नेक्स्ट, illustration 44, old ratio. Old ratio, mu, debtors, provision, important one, ये आएगा जनाब आपको पेपरों में। चलो बैड डेट बताओ कितने? ले आओ जी, बैड डेट की जर्नल एंट्री दो 11वीं क्लास। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कितने हैं? 70। हाँ भाई, एंटिसिपेट किया था कि बैड डेट होंगे, उसी एंटिसिपेशन के चलते तो क्या बनाई थी? शायद याद हो। तो रट्टा लगा हुआ था। टू BD add FBD add new provision and less old provision. New provision is calculated on debtor minus further bad debt. हाँ क्या ना? तो ये तो जमा कटा था। अब उसी जमा कटा की एंट्रियां भी की थी जो बिल्कुल याद नहीं है, जिसमें डब्बा बनाया था, जिसमें डब्बा गोल हो गया था। एक बैड डेट का था, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का था, एक सन्ड्री डेटर का था। टेस्ट में भी डला हुआ है, दो बार डला था, आया दोनों बार नहीं था। तब थी 11वीं बेटा, अब है, अब तो नहीं बच सकते, अब तो करना ही पड़ेगा। चलो मुश्किल नहीं है, आसान है। बैड डेट क्या होता दिख रहा है आपको? तो खत्म करा दो। टू बैड डेट अकाउंट कितना? 70। प्रोविजन का बैलेंस ही बता दो क्या होता है? क्रेडिट। खत्म कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। है इतनी प्रोविजन हमारे पास? है जी। लो जी, बैड डेट नामक नुकसान खत्म हो गया। हाँ क्या ना? ओके, चेक करना क्या है, क्या हो रही है? माइनस, मतलब कम हो रही है। प्रोविजन का फेवरेबल बैलेंस चेक कर लो जी। किसको कम कर रही है जी? बैड डेट को। बैड डेट का बैलेंस कम हो गई। कहानी ओके जी? जल्दी बोलो जी बेटा। अकाउंट से प्लस एंड माइनस ओनली, बट इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहानी ओके जी? हाँ जनाब, डेटर कितने थे? 5,000 डेटर थे। कितने डेटर थे? 95,000 के क्या थे? पहली एंट्री बोल के सुनाओ। तो जनाब ये बता दो, डेटर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? कितनी अमाउंट से कम हो रहे हैं? बचे कितने? 87,500। चेक कर लो जी, यही है। जल्दी बोलो भाई। अब जनाब कितने डेटर बचे? 87,000। गुड बच्चे हैं? नहीं, डाउटफुल हैं, थोड़े थोड़े शरारती भी हैं। कितने % शरारती हैं? इन 5% पे हमें डाउट है कि ये भी हमारा नुकसान करेंगे। 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 8 5 40, 3 43। कितने हो गए जी? 4 3। अरे भाई 11वीं क्लास का ही सिस्टम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं कैसे बनाते थे? डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस करके। डेटर मेरे 95,000, फर्दर बैड डेट 7,500, बची अमाउंट पे 5% प्रोविजन लगा दी। व्हाट इज दिस? न्यू प्रोविजन। डन। पुरानी प्रोविजन बताना जो पड़ी हुई है आपके पास, 10,000।
है जी? कितनी यूज कर ली? 7500. वेरी गुड। लेस यूटिलाइज्ड 7500। बची कितनी? 25. अब आपको नए बनानी थी, कितनी बनानी थी? 4375. 25 तो पुरानी ही पड़ी है, तो अब नई और कितनी बनाएगी? 4375 आ जाए। 1875। 1875 बनाओगे तो कितनी आ जाएगी जी? डन है जी। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1875। अब आप कहोगे हमने तो ऐसा नहीं किया था। आपने ऐसे ही किया था, आपको पता ही नहीं। आवरा काटावरा गिली गिली शू। एड न्यू प्रोविजन। कितनी है न्यू प्रोविजन? 4375। बैड डेट बताना। 7500। नई ओल्ड प्रोविजन बताना। सुना नहीं जी? 10,000. करना जरा ऐड। 7 4 5 3 11,875 माइनस कितने बचे? 1875 आ गया। इसीलिए बोला था 11वीं में जमा कटा है, यहां जमा कटा नहीं है, यहां डेबिट और क्रेडिट है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रीकैप। बैड डेट प्लीज, बैड डेट्स प्लीज, अमाउंट। 7500. आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास पुरानी प्रोविजन थी, Yes, sir. किस लिए लगा रखी थी? घूमी घूमी करने के लिए कि बैड डेट से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए? नुकसान डेबिट है जी, नुकसान पूरा हो गया। पुरानी प्रोविजन कितनी थी? कितनी यूज कर ली? नई प्रोविजन वैसे ही बना रहे हैं जैसे 11वीं में बनाते थे। डेटर में से फर्दर बैड डेट माइनस करके नई प्रोविजन कितनी आई? पुरानी प्रोविजन कितने की थी? कितनी यूटिलाइज कर ली आपने? बची कितने की? अब हमें नई कितनी चाहिए? तो और कितनी बनानी पड़ी? अब और क्या केस हो सकता है इसमें? बहुत हो सकते हैं। पुरानी प्रोविजन ही ना हो, फिर क्या होगा? बैड डेट टू डेटर। फिर पुरानी प्रोविजन है ही नहीं तो रिवैल्यूएशन आ जाएगा टू बैड डेट। फिर नई प्रोविजन बनाओगे, पुरानी तो है ही नहीं, नई कितनी चाहिए? फिर रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डन जी? जल्दी बोलो। पुरानी प्रोविजन कितनी थी? 10। 10 नहीं है जी, 5 है। कितनी है? हाँ जी। अब बैड डेट टू डेटर 7500 टू बैड डेट 7500 है पुरानी प्रोविजन। कितनी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना जी? अब कितने का नुकसान रह गया? भाई साहब है हमारे। डन जी? जल्दी बोलो। नई प्रोविजन फिर कितनी चाहिए? पुरानी बची कोई नहीं, 5 की थी, 5 की 5 बढ़ा दी। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बोलो जी ओके है? जल्दी बोलो। Yes, sir. कितनी है पुरानी प्रोविजन? सुना नहीं? 10,000. 15,000। कितनी है पुरानी प्रोविजन? बैड डेट टू डेटर 7500 है भी अपने पास पुरानी प्रोविजन 7500 के नुकसान को पूरा करने के लिए। हो जाएगा जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट। अब क्या बनानी है? नई प्रोविजन। कितने की थी? 4375. जनाब आपकी पुरानी प्रोविजन कितनी थी? कितनी यूटिलाइज कर ली? 75. बची कितने की? आपको चाहिए कितने की? 4375. अब और प्रोविजन चाहिए कि प्रोविजन कम करनी है? जितने से भी कम करनी है जी एंट्री पुट्ठी हो जाएगी। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन की जगह क्या हो जाएगा? सारा टॉपिक करा दिया जी आपको। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा जी, वो जो मर्जी पकाई मारी जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं है। हाँ रट्टा मारोगे तो गेम ओवर है, क्योंकि पकाई कहीं से भी हो सकती है। अब बेसिक क्या था? बेसिक बहुत सिंपल था। बेसिक है एंटीसिपेशन ऑफ द फ्यूचर लॉस, जिसके लिए आप क्या बना रहे हो? प्रोविजन। जितना लॉस प्रोविजन आपकी सहेड़ सकती है उतना उसमें से निकाल लो। कम ज्यादा पड़ता है तो कहां से निकाल लो? रिवैल्यूएशन। अब ये कहानी इस चैप्टर की नहीं है, ये इसकी भी है, उससे अगले की भी है और उससे अगले की भी। डन हो गया जी?
बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ऐसी लुक्स मत दो। TS47, हो जरा ना फटाफट आ जाओ इलस्ट्रेशन 47 पे। इलस्ट्रेशन 47, हाँ भाई देखो फटाफट। पढ़ो। टॉपिक कर चुके हैं हम। जनरल रिजर्व पढ़ा है, बांट दो फिर। नए का कोई रोल प्ले नहीं है। P&L का केड़ा बैलेंस है? खत्म करो, खत्म करो। capital to P&L. TS 53, 54। इलेक्शन 48, WCR प्लीज। 1,35,000. केस 1, केस 1 बट जाएगा जी। ओल्ड पार्टनर, WCR अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल, रमन्स कैपिटल एंड सोहन्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स इन बी पार्ट जी। हाउ मच इज द क्लेम? WCR अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 45,000। 1,35 जो 45 गए 90, 90 बढ़ जाएगा। Old partners old ratio. अगे जी क्लेम इज हाउ मच? 1,50,000. WCR अकाउंट डेबिट 1,35,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1,50। अब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो अगली एंट्री में क्रेडिट। डेबिट कौन हो जाएगा? Old partners old ratio. TS 52, 1, 2 and 3 parts। TS 52, 1, 2 and 3 parts। इलस्ट्रेशन 49 जनाब। हाँ जी IFR प्लीज, IFR प्लीज। 36,000. हाँ जी कैसे? ओल्ड पार्टनर्स, IFR अकाउंट डेबिट टू सोनू, सुमित एंड नेक्स्ट इज सेम, एंट्री भी सेम। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू कितने से कम हो गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? IFR कितने का? IFR अकाउंट डेबिट 36,000 टू इन्वेस्टमेंट 18,000 टू सोनू, सुमित, साहिल 432। नेक्स्ट कितने से कम हो गई? 54,000। IFR रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 54,000। नेक्स्ट कम होगी कि बढ़ गई? इन्वेस्टमेंट्स टू रिवैल्यूएशन 30, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। IFR बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। 52 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। अगली जी अगली। हाँ जी सारा टावर आ गया जी, देख लो कुछ छूटा हो तो। हाँ छूट ही गया, वो रह गया कॉन्टिजेंसी रिजर्व और एग्जिस्टिंग गुडविल, बाकी सब है। आओ जी नया बंदा मनोज, शेयर 1/5। चलो जी देखो जनरल रिजर्व तो बढ़ जाएगा सीधा सीधा और P&L भी बढ़ जाएगा सीधा सीधा। बांटो फिर। अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल टू रोहित कैपिटल। कहानी मुग्गी जी। अब जरा सज्जे पासे आओ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिख रहा है? कहां पड़ा दिख रहा है? तो बैलेंस क्या होगा? खत्म करो। डेबिट कैसे करोगे?
Lina's capital, Rohit's capital 2, advertisement, suspense. Let's deal with IFR. IFR amount please. Investments की market value. Market value. Book value. कितने से कम हो गई? IFR account debit 15,000. To investment 10,000. बचे 5,000. बटेंगे. Old partners, old ratio. नेक्स्ट WCR पे चलते हैं. कितना? क्लेम कितना? 2500. WCR 13,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2500. बचा 10,500. बटेगा ओल्ड पार्टनर TS 56 का ए पार्ट. फिफ्टी थर्ड इलस्ट्रेशन पे आओ. फिफ्टी थर्ड इलस्ट्रेशन जी पढ़िएगा जरा. पढ़ लिया? ओल्ड रेशो प्लीज. न्यू रेशो प्लीज. क्वेश्चन पढ़ लो जनाब. याद आया जी? परसेंट टॉपिक किया. हाँ जी. रिवाइज्ड वैल्यू शो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जल्दी बोलो. लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन जनाब. बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री का रूल. हाँ जी. जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस का केड़ा बैलेंस? डेबिट. 3+1 माइनस नेट इफेक्ट 1,80,000. क्रेडिट बैलेंस ले आओ जनाब. एंट्री G2S तो लगा दो. आर्स कैपिटल, S कैपिटल 2. बहुत महत्वपूर्ण सवाल. अगर इस क्वेश्चन की नई बैलेंस शीट बनेगी तो ये सारा सामान उसमें आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी. तो अगले साल में तो जनाब ये भी फिर इसमें से अपना क्या मांगेंगे? हिस्सा. हु इज ही? न्यू पार्टनर. इसीलिए इसको पिक्चर में लाए. चेक करना जब जनरल एंट्री. नया बंदा कौन है? सुना ही नहीं. कितने से डेबिट हो रहा? सुना नहीं जी. हो गया डेबिट. जल्दी बोलो. अब ये जो सारा सामान है एक साल बाद अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई, चेंज इन PSR ही हुई समझ लो, तो सब बटेगा ना जी. ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो. तो S तब नया पार्टनर रहेगा कि ओल्ड हो जाएगा? तो इन सब में हिस्सा मांगेगा ना. इन सब का हिस्सा टोटल मिला के कितना बनता है? 180. क्या है जी S का शेयर? 1/10 इंटू 1/10. तो कितने का फायदा देंगे तब इसे? 18. आज ले लिया 18, कल दे देंगे 18. नेट इफेक्ट 0, क्योंकि इसका कोई योगदान ही नहीं था इन चीजों के बनने में. बिकॉज ये चीजें कब बन चुकी थी? उसके आने से पहले. एम नहीं मलाई खाएगा. मलाई के लिए मलाई लानी पड़ेगी. डन जी. कहानी क्लियर जी. नेक्स्ट. हाँ क्वेश्चन जी. TS 56 का बी पार्ट. TS 56 का बी पार्ट. चलो देखो जी. मोटा मोटा काम हो गया. छुट्टी तो नहीं हुई अभी. इलस्ट्रेशन 54 फटाफट आओ. पेज नंबर 4.56. सेकेंड एडजस्टमेंट. मेरे को जनरल एंट्री नीचे नहीं देखना. आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड. जनरल एंट्री चाहिए. बिल्कुल सही जवाब. तुक्के से के लॉजिक से. हाँ. आउटस्टैंडिंग वेजेस की नेचर, कैश की नेचर. आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? एसेट बढ़ रहा कम हो रहा? वैल्यूएशन में डालोगे.
आउटस्टैंडिंग वेजेस बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? लाइबिलिटी कम होगी, कैश बढ़ रहा है कम हो रहा? की कटिया मैं तेरी हीर बन के, की कटिया मेरी वैल्यूएशन च पा के, डेबिट और क्रेडिट equal. What's the net effect on revaluation? Zero. So whenever a liability and an asset is decreasing or increasing in the same entry with the same amount, there is no need to put that in evaluation. आपने पहली एंट्री क्या बोली थी मेरे को? आउटस्टैंडिंग वेजेस टू कैश. आपने रिवैल्यूएशन नहीं बोला ना, क्योंकि एक एसेट लाइबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, एक एसेट पे पड़ रहा और एक, मतलब नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन इज सो नीड नॉट टू पुट देम इन रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट प्लीज. इसी में थर्ड एंट्री बताओ भाई. स्टॉक विल बी, ले आओ एंट्री तो. हाँ हाँ, डर क्यों रहे हो अब? बिल्कुल ठीक है जी. फोर्थ एडजस्टमेंट, जल्दी जी. टू, बिल्कुल ठीक है जी. 4.57 पेज. इसका क्वेश्चन मार्क कर लो. इलस्ट्रेशन 54 का, TS 51, इलस्ट्रेशन 55. पहली एडजस्टमेंट 4.57 पेज, टॉप ऑफ द पेज. एंट्री चाहिए जी. बैड डेट राइट ऑफ हो गया जी, 1500 की एंट्री चाहिए. अरे बैड डेट की जनरल एंट्री दे दो यार. टू डेटर कितनी? अब बैलेंस शीट चेक करो. प्रोविजन है आपके पास? नहीं है? दिग्गी के पुलिस बुलाएं? हाँ जी. कितने की? 1000. कितने का नुकसान हुआ बैड डेट का? एंट्री चाहिए फिर नुकसान को खत्म करने की. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 1000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 500, टू बैड डेट 1500. फिर रिवैल्यूएशन में सिर्फ कितना जाएगा? 500. डन है. स्टॉक कौन ले गया? कितने पे? पहले स्टॉक चेक कर लो कितने का. 2 का नहीं है जी, उसे 12 तक लेकर जाना है. 2000 से स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? चलो आओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. इसका क्वेश्चन है जी 57 58. 56 फर्स्ट पार्ट. बोलो बोलो. स्टॉक टू रीवैल्यूएशन. अंडर वैल्यूड था, कम था, बढ़ाना है. डन है. इन्वेस्टमेंट बताना कितने की हैं? का 20%, 22,000. कौन ले गया? गिरदारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. गिरदारी के कैपिटल अकाउंट में टू इन्वेस्टमेंट चेक कर लो. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया. इलस्ट्रेशन 57. इलस्ट्रेशन 57. BCM वाले ध्यान से. तुम्हारे स्कूल में कलेशी क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ही डाला जाता ट्यूशन वालों की बेइज्जती करने के लिए. इलस्ट्रेशन 57. छेती पढ़ लो भाई. नया बंदा गुडविल ला रहा है, गुडविल ला रहा है. सेकेंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट सॉरी. क्या याद आया? हिडन गुडविल. आज ही किया ना इन लॉन्ग आंसर. पहला स्टेप हिडन गुडविल, जल्दी बोलो. टोटल 1,60,000 है चरण की कैपिटल, इनटू रेसिप्रोकल ऑफिस शेयर 4, 6,40,000. डन. आज इलेक्शन की थी बैलेंस शीट वाली जिसमें हिडन गुडविल निकाली थी. लगाओ. एक्स और वाई की जगह अमित और वरुण आ गए. बोलो जी. 5 आइटमों में से कुछ नहीं है आपके पास, 3 आइटमों में से है गुडविल. दिख गई? रिवैल्यूएशन भी है यहां पे. बॉटम ऑफ द पेज बना के दे रखा अकाउंट उन्होंने. आंसर देख लो उसका. प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट. कितने का? 40. ऐड कर दोगे, प्लस करोगे नए बंदे की कैपिटल, दैट इज चरण. सेकंड स्टेप पूरा हो गया. पहले में से दूसरा माइनस कर दो, क्या आ जाएगी? गुडविल ऑफ द
फर्म मल्टीप्लाई बाय चरण का हिस्सा जो कि वो कैश में लेकर नहीं आया। कहां से चार्ज कर रहे हैं चेक कर लो, करंट अकाउंट। डन हो गया जी। Yes, sir. फिफ्टी टू इलस्ट्रेशन 52। सेकेंड एडजस्टमेंट 5,000 से पढ़ो। एंट्री चाहिए 5,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। एंट्री चाहिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएट सॉरी टू डेटर अमाउंट पुरानी प्रोविजन है छुपा के दे रखी है। लाइबिलिटी साइड पहली आइटम कितनी, आपके बैड डेट 7,000 सॉरी बैड डेट 5,000 के हैं, प्रोविजन में से निकल जाएंगे। अभी भी प्रोविजन बची 2,000 की। प्रोविजन बनानी कितने की है 5%। डेटर कितने हैं चेक करो बैलेंस शीट में, कितने बैड हो गए 5, बचे कितने 90 का 5% 4,500। पुरानी कितनी पड़ी है और कितनी चाहिए, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,500। प्लीज 4.53 पेज, टॉप ऑफ द पेज सेकेंड एंट्री दिख गई, थर्ड दिख गई, चौथी दिख गई, आई 2,500 से। इलस्ट्रेशन 51 पंचवीं एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए बैड डेट टू डेटर अमाउंट पुरानी प्रोविजन 5 करो खत्म। प्रोविजन टू बैड डेट कितने 3, पुरानी प्रोविजन कितने की थी 5, कितनी लग गई, बची कितनी, नई कितनी बनानी है, डेटर कितने, बैड कितने हुए ना 3, 80 माइनस 3 77 का 5% 7% 7,700 3,850 3,850। अपनी पुरानी प्रोविजन कितनी थी, कितनी लग गई थी, कितनी बची थी 2, बनानी कितनी है 3,875 3,875 माइनस 2 जी 1875 या 50 जो भी है जी। डन हो गया जी। हाँ जी हाँ जी 1 मिनट जी बस, पूछ लो जी, पूछो क्वेश्चन नंबर बोलो। अभी ये क्वेश्चन कर लो बेटा, हरने अभी ये जो मैं करा रहा हूँ वो कर लो, इसके बाद दोनों सॉल्व कर देना। नहीं घर नहीं जाना उसके बाद। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है जी सबको, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर है जी सबको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कल फॉर्मेट बताया था, कल फॉर्मेट बताया था। बाय बैलेंस ए और कौन से पार्टनर, गुड। डन। नए बंदे की कैपिटल बोलो, बोलो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कोई दिक्कत परेशानी, जब वो अपने इसे गुडविल कैश में नहीं लाया। डन। अब आधी कैश में ले आया, आधी कैश में नहीं लाया। जो ले आया उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नहीं लाया करंट अकाउंट। डन जी, जल्दी बोलो।
क्या लिखा? बाय प्रीमियम फॉर कितनी? सिर्फ किसको दी? क्यों? ओनली बी इज, ए इज गेनिंग 3000 घंटी. One of the old partner is gaining. Old partner is A. A is gaining. 2. B is capital A में और B में by A is capital कितना जी? 3. By 5 item. General reserve, P&L, contingency, WCR, IFR. 2. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस. 2. बाय डन. पार्टनर एसेट ले गया, गिरदारी इन्वेस्टमेंट ले गया. सी बी एसेट ले गया. 2 इन्वेस्टमेंट. बी लाइबिलिटी ले गया, बाय लाइबिलिटी. डन है जी. फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Partners capital account in case of admission. डन है जी. बोलो जी. बनाने से ही आएगा आपके. डन है. क्या है जी? कैपिटल अकाउंट्स ए, बी एंड सी. टू बैलेंस कैरेट डाउन. ये वाली वैल्यूज यहां आएंगी. डन है जी. बाकी आपके सारे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब ऊपर नीचे करके जैसे चैप्टर नंबर 3 में है. एक चेंज आएगा. क्या शायद पुराना है 10,000. पुराना है 10,000. कहां पड़ा मिलेगा? बैलेंस शीट में. कौन सी? पुरानी बैलेंस शीट. क्या शायद? बैंक. कल भी था जी. नया बंदा छणकने तो नहीं लेकर आया, छोले तो नहीं लेकर आया, पैसे लेकर आया. कितने? 50,000. किसके? कैपिटल के. प्लस 50,000. और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लाया? 10 लाया जी. बोलिए. और अगर कितने लाया? 5. कितने लाया? तो प्लस 5 कर दूंगा. ठीक है. अगर 5 लाएगा तो मतलब 5 नहीं लाएगा. हाँ के ना? जल्दी बोलो. एसेट हुआ लायबिलिटी. जुगाड़ भी है. ये क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है जी. जल्दी बोलो. बैलेंस शीट इसी के नीचे बनती है. जल्दी बोलो भाई. ये इधर की साइड बैठा, छलांग मारनी आती है? बोलो रही आती है? मरवा दो. सीज करंट अकाउंट 5,000. डन जी. आ गया. यहां बैठा होता तो नीचे से लांग मार देते. दूसरे कोठे से नहीं जाना. कोठा पता? हाँ 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 हाँ. पंजाबी में उसे ही बोलते हैं. ठीक है. एक और भी होता है, वो वाला नहीं. ये भी नहीं समझे? गजरा. रहने दो छोड़ो. छत छत छत. अपनी छत पे जाना है, ग्वांडियों की छत पे नहीं जाना. इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए. चलो. हाँ नहीं. कैश एट बैंक ओके हो गया जी. एक टॉपिक था अपना, पार्टनर विड्रॉल ऑफ गुडविल कर रहे थे. तो जितना विड्रॉ कर लेंगे वो क्या कर दोगे? माइनस. दैट्स इट जी. दैट्स इट जी. बाकी आपकी प्रैक्टिस पे. मैंने 25 साल के करियर में आज तक कभी एडमिशन ऐसे नहीं कराया जैसे आपको करा दिया. चैप्टर खत्म हो गया जी. बारिंग वन टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. आपका पूरा चैप्टर खत्म है. पौने 2 घंटे मीन्स
3.5 घंटे, 3.5 घंटे में आपका एडमिशन हो गया जी। आपका नहीं, मेरा हो गया। ये देखो मैं क्लास लगा के बैठा हूं, नो अटेंडीज वार्निंग, लाइव क्लास चल रही, कोई है ही नहीं। क्वेश्चन मार्क करा दिए जनाब आपको, उनको जो है वो आपने देख लेना, मौका लगे टाइम लगे तो सॉल्व कर लेना। और ध्यान से, आपको आपके स्कूल के पेपर दे दिए, मैंने कल भी डिस्कस किया था, 25-26, 24-25, 23-24, 22-23, इन चारों सालों में अपने स्कूल का क्वेश्चन पेपर लब लेना जी, और उसमें से एडमिशन के जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेना। उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है व्हाट्सएप करो। डन जी। तुम लोग बैठ रहे हो अभी 140 वाली क्लास में, जो बैठ रहा है 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अब मैंने कुछ नहीं करना, अब तुम्ही ने करनी है क्या, प्रैक्टिस। मंगवाए थे तुमसे Yes, sir. हार्ड कॉपी। डन जी। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो फिर। हाँ बेटा आपका वो था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मंजीत ये उतार लो भाई। थर्ड पार्ट बोल, हाँ बेटा।